आज़ाद बाबू, ये जूस पी लें जी, तंजीला बीबी ने आपके लिए भेजा है। अरे नहीं बख्शू बाबा, मेरा जूस पीने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, अगर चाय मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। क्या बात है, आज भी सितारा से मुलाकात नहीं हुई? बख्शू बाबा, क्या मेरा चेहरा देखकर आपको ये अंदाज़ा हो जाता है? हाँ, सब कुछ साफ नजर आता है जी। क्या? ये जो मोहब्बत मैं आपकी आंखों में देख रहा हूं ना जी, ये नहीं होनी चाहिए थी। क्यों बख्शू बाबा, क्यों? मुझे ये जोग जब रोग बनता है ना जी, तो बहुत रुलाता है, और मैं नहीं चाहता कि आपको ये रोग लगे। मैंने इन हाथों से पाला जी आपको। मालकन ने मरते वक्त कहा था जी, बख्शो, मेरे आजाद को हर दुख से आजाद रखना। बख्शू बाबा, अब तो ये रोग मुस्तकिल तौर पर ही लग चुका है। मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं वो मिलने से पहले ही ना बिछड़ जाए मुझसे। फातिमा बता रही थी कि अब वो मिलने नहीं आएगी मुझसे। जी, ये आपका दिल क्या कहता है जी? मेरा दिल कहता है कि वो आएगी। हाय हाय, आज तो भूख के मारे ये मेरा सर खा जाएंगे। कौन अम्मा? ये ढोर डंगर और कौन। चल पुत्र सितारा, तू छोड़ इसको। क्यों? तू जा बासु के साथ और ढोर डंगरों के लिए चारा लेकर आ, मैं इसको दवाई दे दूंगी। उठ चल। नहीं नहीं अम्मा, इसको ना भेजी, वो अब्बा बोलेगा फिर। तेरे अब्बे को मैं देख लूंगी, कुछ नहीं होता। चल पुत्र जा, चल बासु जा अपनी बहन के साथ, जल्दी जल्दी फटाफट जाओ। अम्मा। ठीक है अम्मा, फिक्र ना कर, हम आ जाएंगे। मैं तेरे लिए दवाई लेके आती हूँ, बैठ इधर। फातिमा, तुम मेरी मोहब्बत की सच्चाई जानती नहीं हो। चलो खैर, ऊपर वाला है ना, वो कोई ना कोई तरकीब निकालेगा। सितारा मुझसे जरूर मिलेगी एक दिन। आजाद सही कहता था।